नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आप सभी को मालूम ही है कि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में आजकल क्या हो रहा है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, काफ़ी हिंसा हो रही है। शुरुआत हुई एक हिंदू को ज़बरदस्ती घसीट के झुंड बना के मारा गया। उसके बाद और कुछ हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया। दोस्तों, ये कोई इकलौती या इक्का दुक्की घटना नहीं है। इसके पहले भी कुछ हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए हैं, हिंदुओं को टारगेट किया गया है। फिर कुछ समय तक थोड़ा कुछ नहीं हुआ, फिर ये हुआ। तो ये एक सोची समझी बहुत बड़ी साजिश जो हिंदुस्तान के खिलाफ है, जो भारत के खिलाफ है, जो हमारे देश के खिलाफ हो रही है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और बांग्लादेश उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो ये साजिश हो रही हमारे खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ, और जिसमें बांग्लादेश को यूज़ किया जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश से एज सच हमारा कभी कोई झगड़ा रहा नहीं। इनफैक्ट बांग्लादेश को आज़ाद हमने ही कराया, हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया पाकिस्तान से। लेकिन चलो, एहसान फरामोशी है कि वो अब भूल गए उस चीज़ को। काफ़ी सालों तक हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन ठीक ठाक थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कामकाज ठीक ठाक से चल रहा था। तो ये जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको पसंद नहीं आ रहा था। अब एक्चुअल में देखिए, बात ऐसी है कि अभी आपने सुना होगा कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। मतलब चौथा सबसे पावरफुल आर्थिक शक्ति वाला देश भारत, हाँ, दुनिया में। तो ये जो बड़े बड़े देश है, मतलब जो ऊपर के तीन हैं, चाइना, अमेरिका, ये सब जो हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, बिल्कुल पसंद नहीं आता कि भारत आगे बढ़ रहा है। एक्चुअल में वो सब भारत की तरक्की से डरते भी हैं, जलते भी हैं। एक बात हमें समझना होगा कि इस दुनिया में कोई देश किसी का दोस्त नहीं है। सब अपने मतलब से हाथ मिलाते हैं, मतलब से फ़ोटो खिंचवाते हैं। कोई किसी का भला नहीं चाहता। सब यही चाहते हैं कि मैं नंबर 1 रहूं और मेरे आसपास कोई ना रहे। और जो ऊपर के लोग हैं, शक्तिशाली देश हैं, वो देख रहे हैं कि भारत कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और वो उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो वो किसी भी तरह से नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, उनके बराबर आए और उनसे आगे निकल जाए। और जो बात उनको समझ में आ रही है कि आज नहीं तो कल, 25 साल, 50 साल, 60 साल बाद भारत उनसे आगे निकलने वाला ही है। हर क्षेत्र में, सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में नहीं, इकोनॉमी में नहीं, हर क्षेत्र में भारत उनसे आगे निकल के जाएगा। ये तो आप मेरे से लिख के ले लीजिए, ऐसा तो हो गई। तो ये फिलहाल उनको ये समझ में आ गया कि भारत आगे निकलेगा, तो वो ये चाहते नहीं है। अब काफ़ी समय से हमारा जो दूसरा पड़ोसी है पाकिस्तान, उसको ये लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं। जो बड़े बड़े देश है ना, चाइना और दूसरे जो लाल बाल वाले अंकल हैं, वो सबको मालूम है आईएसआई के थ्रू पाकिस्तान को अभी सपोर्ट करते आ रहे हैं, ताकि भारत में परेशानी बनती रहे और भारत इन्हीं परेशानियों में उलझा रहे और अपने तरक्की को पीछे छोड़ दे, अपने तरक्की के लिए काम न कर पाए। तो बस भारत को उलझा के रखो, किसी न किसी से भारत को तरीके से भारत को परेशान करके रखो, ताकि वो उसी में उलझा रहे। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान तो भिखारी देश है, बांग्लादेश भी भिखारी है, इनके पास पैसे तो है नहीं। तो ये क्या करते हैं, दूसरे जो बड़े देश हैं इनको पैसे देते हैं, हथियार देते हैं कि तुम बस हिंदुस्तान को परेशान करते रहो, कुछ ना कुछ उंगली करते रहो, ताकि उसी में उलझा रहे। यही काम है उनका। क्योंकि देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई भिखारी है, ठीक है, अब वो भिखारी के पास, बेचारे के पास पैसे नहीं है, खाने को पैसे नहीं है। उसको कोई आएगा, बोलेगा ये ले 100 रुपये ले, वो सामने वाले घर में जाके पत्थर मार, उधर के कांच फोड़ दे। तो वो क्या करेगा, बैठे बैठे 100 रुपये मिल रहे हैं, एक पत्थर ही तो मारना है। तो यही जो
ये भिखारियों वाला काम ये पाकिस्तान और बांग्लादेश कर रहे हैं कि उनको थोड़े पैसे दे दो, जाके हिंदुस्तान में पत्थर मारो, तकलीफ पहुंचाओ। ये जो भिखारी है पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये यही काम कर रहे हैं। और उनको 100 रुपये कौन दे रहा है आपको मालूम है, ठीक है। तो सालों से ऐसा होते आ रहा है। अब जो देश जैसा पाकिस्तान जैसा देश जिसके पास खाने को पैसे नहीं है, जिनके बच्चे वहाँ स्कूल तक नहीं जाते, उनके पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं? हथियार खरीद के सर, हथियार खरीद नहीं रहे, उनको भीख में मिल रहे हैं हथियार कि जाओ ये लो हथियार और कुछ पैसे लो और जाओ हिंदुस्तान को परेशान करके रखो। उनके पीछे यही जो 2-3 बड़े देश है उन्हीं का हाथ है। तो अब क्या हुआ, पाकिस्तान तो अब डायरेक्टली कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मालूम है अगर डायरेक्टली करेगा तो जैसा सिंदूर में हुआ और उसके बाद जो उस पाकिस्तान को वार्निंग दी गई है हमारी सरकार द्वारा कि अब कुछ करेंगे तो मतलब मिटा के रख देंगे टाइप से, तो डायरेक्टली कुछ कर नहीं सकता। करेगा कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, लेकिन एकदम डायरेक्टली अभी फिलहाल तो नहीं कर सकता। तो अभी क्या करें, बांग्लादेश के अंदर जो जिहादी मानसिकता वाले जो लोग हैं ना, उनको उकसाया जाए, उनको पैसे दिया जाए और भारत के खिलाफ उनको खड़े किया जाए। इस तरफ से भारत को परेशान किया जाए, एक तरफ से पाकिस्तान की तरफ से और दूसरी तरफ से बांग्लादेश की तरफ से, ताकि दोनों तरफ से भारत को परेशानी में उलझाया जाए और भारत उसी में उलझा रह जाए भारत का। क्योंकि देखो ये सब चीज़ों में पैसे भी बहुत खर्च होते हैं। तो भारत अपनी अगर इकोनॉमी बढ़ा रहा है तो उसको उसमें उधर पैसे लगाने हैं, फिर इधर कुछ छुटपुट लड़ाई झगड़े होते रहे तो उधर पैसे लगाने पड़ेंगे। तो ये सब में पैसे बहुत खर्चे होते हैं। तो उनका उद्देश्य है कि भारत को किसी न किसी तरह से इस चीज़ों में उलझाया रखा जाए। तो उन्होंने पहले पाकिस्तान को सपोर्ट किया, अब पाकिस्तान के सपोर्ट से पाकिस्तान को बोला कि जाके अब बांग्लादेश में तुम अपनी थोड़ी शक्ति बढ़ाओ और वहाँ से भारत को परेशान करो। तो पाकिस्तान की जो ISI है वो बांग्लादेश के जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं उनको उकसा रही है, उनको भारत के खिलाफ भड़का रही है। और उसका नतीजा यही है कि वहाँ पे जो हिंदू हैं उनको परेशान करो, क्या मारो, किसी न किसी से तकलीफ दो, ताकि भारत के ऊपर उसका असर होते रहे, ठीक है। अब ये तो हो गए जो हमारे दुश्मन दिख रहे हैं। इनसे भी ज़्यादा खतरनाक दुश्मन है जो हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं। तो होता क्या है, जो दुश्मन है उनको मालूम है कि भारत के अंदर भी बहुत सारे गद्दार बैठे हुए हैं, एंटी नेशनल, जो भारत के खिलाफ बोलते हैं। तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो आपने भी देखा होगा, जैसे ही पाकिस्तान में कुछ हो, बीच में नेपाल में भी कुछ दंगे वंगे हुए थे, बांग्लादेश में हुए, आज कुछ हुआ, तुरंत कुछ लोगों का मुंह यहाँ पे बैठ के खुलने लगता है हिंदुस्तान में कि देखो वहाँ कुछ करो, कहीं ऐसा ना हो, भारत में भी ऐसा हो जाए, भारत में भी दंगे भड़क जाए। एक्चुअल में वो ये नहीं बोल रहे कि भारत में दंगे हो जाए, वो ये बोल रहे हैं कि भारत में दंगे होने चाहिए। इस तरह की मानसिकता वाले कि वो चाहते हैं कि ऐसा हो। तो ये गद्दार यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये पूरा एक सर्कल है इनका कि आप पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करे, फिर उस पाकिस्तान जाके बांग्लादेश को सपोर्ट करे, फिर पाकिस्तान जो परेशान कर ही रहा है फिर बांग्लादेश से भी हिंदुस्तान को परेशान करे, फिर हिंदुस्तान में जो ऑलरेडी जो गद्दार बैठे हैं वो कुछ बोले। तो ये सब मिलजुल के किसी न किसी तरह भारत को परेशानी में डाले रहे। तो ये एक साजिश रची गई है, ऑलरेडी रची गई है भारत के खिलाफ, कि बस किसी न किसी तरह से भारत को आगे बढ़ने से रोकना है, भारत की तरक्की रोकना है और भारत को ये सब छोटे मोटे लड़ाई झगड़े में उलझाए रखना है। अब अभी तक तो जो भारत की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उस सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ संभाल के रखा है। आगे अभी कैसा होगा, क्या होगा, अब देखना पड़ेगा। भाई मोदी जी जिंदगी भर तो रहेंगे नहीं सरकार में, कभी ना कभी तो कोई दूसरा आएगा, वो कैसे हैंडल करता है वो सब देखने की बात है। तो ये एक जो हिंदू विरोधी मानसिकता बनाई जा रही है कि भारत को परेशान करना है किसी न किसी तरीके से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम का होगा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।